Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Moon here and you are watching Moon Geo Official. आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आज सीखेंगे MS वर्ड के बारे में। MS वर्ड एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जो कि ख़तो किताबत, कंपोजिंग, इश्तिहारात, दफ्तर के तमाम तर रिकॉर्ड थोड़ी सी जगह में महफूज कर सकता है। इसके टूल्स नहायत आसानी के साथ तमाम यूज़र्स भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सी अहम सहूलियात हैं जिसमें से एक नया ऑपरेटर बहुत आसानी से काम ले सकता है और ख़तो किताबत में इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम होता है और इसको खूबसूरती से हम लोग बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि MS वर्ड को हमने ओपन कैसे करना है। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन पे आपको MS वर्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम ऐसी सूरत हाल हो जब हमारी स्क्रीन पे, हमारे डेस्कटॉप पे MS ऑफिस मौजूद ना हो तो हमें कहाँ से तलाश करना है। तो आपके सामने ये सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ से सर्च करेंगे। ये आपके सामने यहाँ MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है 2010 वर्जन। यहाँ उसके बाद हम स्टार्ट से यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट की आपको यूज़ करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो ओपन करते हैं। इसके लिए जो मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को स्क्रीन पे लाने के लिए मैंने जो शॉर्टकट की यूज़ की है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। इसके ज़रिए आप ऑन स्क्रीन को कीबोर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है और आपके सामने ये सर्च बॉक्स जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ से आपने सर्च करना है विन वर्ड, जो आपके सामने लिखा हुआ है विन वर्ड, और इसको ओके कर दें। तो ये हमारा MS ऑफिस जो है, MS वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। मेरे पास वर्जन 2010 है। आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड 2013, 2016, 2019। लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 चल रहा है। आप कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम आप मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब MS ऑफिस या MS वर्ड आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने जो इंटरफेस होता है, इसमें आपको ये सबसे ऊपर जो मेन्यू बार नज़र आ रहा है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये जो है इसको कहते हैं रिबन, ठीक है। और इसके नीचे जैसे कि ये होम प्रेस किया हुआ है मैंने, उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, लेकिन इसके नीचे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये आपको सारी पट्टी नज़र आ रही है, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। और ये टैब्स हैं, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये सारे टैब्स हैं। और जो नीचे इसके ऑप्शंस ओपन होंगे, ये कमांड्स हैं, इनको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। ये होम रिबन है। सबसे पहले हम होम रिबन को डिस्कस करेंगे। होम रिबन में क्या चीज़ आएगी, इसमें आपको ये फॉन्ट नज़र आ रहा है, यानी जब हम कोई भी MS वर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये एक सेंटेंस है जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है। तो सबसे पहले ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये कैपिटल A जो है वो नज़र आ रहा है, हम यहाँ से प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम यहाँ से ये जहाँ आप 20 लिखा हुआ है, आप इसको कोई भी यहाँ से जो है वो आप साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके आपको, इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ होती है जो कि मैं आपको बताऊंगी।
कि किस तरह आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने साइज इंक्रीज किया। उसके बाद अगर हमने साइज डिक्रीज करना है तो आपको ये स्मॉल ए जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ए से आप साइज इंक्रीज करेंगे और स्मॉल ए से आप साइज डिक्रीज करेंगे। उसके बाद फॉन्ट पे आ जाते हैं। ये लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है कि इसमें फॉन्ट जो है वो ये कैलबरी फॉन्ट है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो फॉन्ट रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि MS वर्ड में डिफरेंट फॉन्ट जो है वो यूज़ होते हैं। जो भी आपको अपनी पसंद का हो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन कंपोजिंग में यूज़ होता है वो कैलबरी फॉन्ट या एरियल फॉन्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फॉन्ट जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नीचे बोल्ड ऑप्शन पे। अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉन्ट है जो हमने किया है जो कि इतना बोल्ड नहीं है, यानी बोल्ड कहते हैं किसी चीज़ का मोटा होने को। ठीक है, जब ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं बोल्ड ऑप्शन पे जाऊंगी जो तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। यानी बोल्ड करने के लिए हमें बी ऑप्शन जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे और हमने इसको ख़त्म करना है तो दोबारा इसी को प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बोल्ड कर लिया। उसके साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इटैलिक का। इटैलिक में ये होता है कि आप अपनी राइटिंग को तिरछा कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि राइटिंग थोड़ी सी तिरछी हो गई है। उसके बाद अगर आप राइटिंग को अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप ये अंडरलाइन जो है प्रेस करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ से आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर लाइन लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आपको ये एक्स बेस केयर, एक्स बेस और एक्स केयर जो है वो नज़र आ रहा है। ये हम लोग यूज़ करते हैं तब जब हमने कोई फार्मूला लिखना हो या मैथ्स में जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए हम स्केयर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके सामने इधर लिखती हूँ, पहले हम इसकी सेटिंग जो है जो हमने ऑन किया हुआ है इसका लाइन वाला ऑप्शन वो हम ख़त्म करेंगे। ये जैसे मैंने आपके सामने x और 2 लिखा है, अब मुझे ये जो 2 है इसको मैंने बेस पे लेके जाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से बेस के ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो ये बेस में आ जाएगा। और अगर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको एक्स स्क्वायर पे जो है वो प्रेस करूंगी इसको, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। अब आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट, यानी आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं। ये जो जैसे मैंने ये फ्रंट पे सेंटेंस लिखा है, मैं इसको कोई इफेक्ट देना चाह रही हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाह रही हूँ, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टाइल। उसके बाद अगर आपने इसके बैकग्राउंड को कलर देना है, राइटिंग के बैकग्राउंड को कलर देने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ से। जैसे ये देखें आपके सामने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया। अब हमने अगर राइटिंग को कलर देना है तो आप सबसे पहले राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे और आपको ये कलर्स जो है डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम राइटिंग को अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपके पास अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ जहाँ लिखा है ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन मजमुआ था। ये पूरा जो है एक ग्रुप है टूल्स का, या इनको हम कमांड्स भी बोल सकते हैं। कमांड्स का एक ग्रुप ये है और दूसरा ये पैराग्राफ पे आ गया है। जब हमने कोई पैराग्राफ लिखना है उसकी अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा है ये राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट। यानी इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट होती है वो लेफ़्ट साइड से होती है, तो ये चूँकि इधर है। अब हम देखते हैं
इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करके हम चेक करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे है, जब हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। और अगर हम राइट साइड पे करेंगे, राइट साइड से उर्दू चूंकि लिखी जाती है तो इसलिए हम राइट अलाइनमेंट देंगे उस पर। ठीक है, अब वो किस तरह उर्दू लिखेंगे आप सब, आप ये नीचे देखें, यहाँ जहाँ आपको इंग्लिश नज़र आ रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उर्दू लिखने के लिए। तो उर्दू अलाइनमेंट के लिए एक तो चीज़ ये हो गई कि आपकी अलाइनमेंट इस साइड पे आएगी। दूसरी चीज़ जो है वो आपने यहाँ से करना है ऑप्शन राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। आपने टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट कर देनी है या लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये राइट साइड पे है तो हम यहाँ से इजीली जो है वो उर्दू लिख सकते हैं। अब उर्दू का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करने के लिए भी आपको सबसे पहले राइटिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आप करेंगे जमील नूरी नस्तलीक। ये उर्दू का फ़ॉन्ट होता है, आप इस तरह की उर्दू लिखने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हम अपनी राइटिंग को सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ करेंगे हम इसको कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करेंगे। अगर हमें एक पैराग्राफ चाहिए, यानी हमें राइटिंग ज़्यादा चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस वी करते जाएंगे और इसकी जो है वो राइटिंग जो है वो पेस्ट होती जाएगी। साइज इंक्रीज करते हैं इसका थोड़ा सा। अब चूंकि ये मैंने सेंटेंस मेकिंग की है, ठीक है, सेंटेंस बनाए हैं, अब मुझे इसकी चाहिए, मैंने इसके बुलेट्स लगाने हैं, यानी मुझे चाहिए कि इधर या तो नंबरिंग हो या कुछ पॉइंट्स बने हों, पता चले कि ये पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये बुलेट्स पे जाएंगे। ये आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। आप अगर नंबरिंग देना चाहें तो नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बुलेट्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये बुलेट्स लगे, जैसे मैंने, आप ये लास्ट सेंटेंस है और मैंने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाना, तो मैं इसको एंटर करूँगी। एंटर प्रेस किया, चूँकि ये अलाइनमेंट उर्दू वाली हुई हुई है, हम इसको चेंज करते हैं इंग्लिश में दोबारा से। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो खुद ब खुद बुलेट जो है वो नेक्स्ट बुलेट लग जाएगा। अब आते हैं ज़रा नंबरिंग की तरफ। नंबरिंग जब हम करेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर एक दफ़ा कंट्रोल प्लस वी करती हूँ, एक सेंटेंस दोबारा लिखते हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं मज़ीद इसके ऑप्शन, जैसे कि हम MCQs पेपर बनाते हैं तो हम उसमें MCQs देते हैं। MCQs बनाने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ नंबर होता है, नंबर वाली आप ये बुलेट लगाएंगे हम नंबर वाला। ठीक है, यहाँ नंबर दे दिया गया। उसके बाद इसके मज़ीद जो ऑप्शन नीचे होते हैं हम वो किस तरह लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर प्लस करेंगे और टैब की यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं करूँगी एक दफ़ा। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र। यहाँ हमने नंबर वाला बुलेट लगाया है, अब हम चाहते हैं कि हमने इसके ऑप्शंस बनाने हैं, जैसे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमने इसके ऑप्शन आगे देने हैं कि कितने ऑप्शंस हैं इसके। अब ये 2 आ गया, लेकिन हम इधर टैब की यूज़ करेंगे तो ये ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब हम इधर लिखते हैं 2, नेक्स्ट करते हैं 3 और नेक्स्ट करते हैं 4, नेक्स्ट करते हैं 5, यानी ये मैंने इसके आंसर्स के लिए ये ऑप्शंस दे दिए। तो यानी ये आप इस तरह करने के लिए टैब की यूज़ करेंगे। ठीक है, बुलेट्स उसी तरीके से आएंगे एंटर प्रेस करने से, लेकिन इस आप टैब की यूज़ करेंगे तो इसके सब बुलेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलेट्स का काम। और ये डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद आ जाते हैं, हमने पेज को कलर देना है। आप बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से देंगे। कोई भी लाइट कलर, हमेशा जो बैकग्राउंड कलर होता है वो लाइट होता है। ये राइटिंग का बैकग्राउंड कलर। फुल पेज को देंगे तो वो पेज लेआउट से होगा, लेकिन फिलहाल हमें अभी होम पेज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पे सिर्फ ये राइटिंग को कलर बैकग्राउंड को देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बॉर्डर लगाना है, यानी कोई भी चीज़ आपने बनाई है उसका बॉर्डर लगाना है, तो सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब इधर हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर करें, इसका बॉर्डर लग गया, ठीक है। अगर आप सिर्फ टॉप बॉटम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो सिर्फ बॉटम लगेगा। अगर आप यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर या टॉप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं या सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो सिर्फ आउटसाइड वाला लग जाएगा। यानी आप राइटिंग में भी या कोई भी चीज़, अगर आपको कोई आप पेपर कंपोज कर रहे हैं उसमें आपको टेबल चाहिए या आपको बीच में कोई बॉर्डर चाहिए या इस तरह की लाइनें आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप इधर से देखेंगे। उसके बाद ये राइटिंग के कुछ स्टाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको ये ऊपर समझाया, ये वही तरीका है कि हम राइटिंग को स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपको कलर कौन सा चाहिए, ये सारे कलर्स जो हैं वो आपके सामने, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा होम टैब जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, हम इंसर्ट पे जाते हैं। अभी हम इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। जैसे ही हमने इंसर्ट टैब जो है वो प्रेस किया तो हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस आ गए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हम पिक्चर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी, जहाँ भी आपने गैलरी यूज़ करनी है, डेस्कटॉप से कोई पिक्चर लेनी है या आपने कोई फोल्डर बनाया जहाँ से कोई पिक्चर लेनी है तो आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास पिक्चर आ गया। अब इसका साइज़ जो है वो आप जितना भी रखना चाहें, या आप डॉक्यूमेंट में लोगो लगाना चाह रहे हैं तो लोगो भी आप लगा सकते हैं। ये इस तरह होगा, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप कोई फ्रेम देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, ये ऊपर ऑप्शंस हैं, ये पिक्चर स्टाइल्स हैं, आप जिस स्टाइल का भी पिक्चर को देखना चाह रहे हैं आप वो स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसके बॉर्डर का जो कलर है वो अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जैसे ये मैंने ब्लू कलर कर दिया। अब इफ़ेक्ट जो है, पिक्चर इफ़ेक्ट, वो किस तरह का आप शेडो वाला कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का कर रहे हैं, ग्लो का कर रहे हैं, तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट जो है हमारा शेप्स आ जाएंगी। शेप्स जब हम कोई पेपर कंपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कंपोज कर रहे हैं या कुछ भी हम बना रहे हैं जिसमें हमें शेप्स चाहिए, तो हमें कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से कोई भी शेप जो है वो ले लेंगे और यहाँ से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका कलर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ से अगर हमने वाइट कलर देना तो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ब्लैक देना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर हम कोई कलर देना चाहेंगे तो ये शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो है वो इसका रख सकते हैं। हम अगर हमें इसकी आउटलाइन चाहिए तो हम आउटलाइन का कलर कोई भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। इसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर दोबारा से आपने इसको री एडिट करना है तो फिर आप फॉर्मेट पे जाएंगे। अभी इफ़ेक्ट्स पे देख लें कि आपने किस तरह का इफ़ेक्ट देना है इसको, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। 3D इफ़ेक्ट देना तो वो इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको इससे पहले मैंने डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये स्मार्ट आर्ट का है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। उसकी 3 जो हैं वो उसकी एप्लीकेशंस हैं, बल्कि 6 हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 हैं, जो कि हम एमएस वर्ड, ऑफिस, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। तो हम उसके लिए हमें 3 चाहिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी। जैसे कि ये 5 वाला है, तो हम इसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, या हमें कुछ इस तरह का चाहिए कि हमने ऑप्शंस बनाने हैं या किसी के बारे में इस तरह लिखना है, तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी चीज़ की डिटेल देनी है, मैं इधर हेडिंग्स दे दूंगी, ठीक है, उसकी यहाँ पिक्चर भी मैं शो कर सकती हूँ। ये हमारा स्मार्ट आर्ट है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे भी हम करना चाहें। कलर्स जो हैं वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट करने के लिए जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टेक्स्ट पे मैं लिखती हूँ एमएस, सॉरी, इस पे सिलेक्ट करूँगी और हम लिखेंगे एमएस वर्ड। नेक्स्ट हम लिख लेंगे इधर एमएस एक्सेल, और थर्ड वन हम लिख लेंगे पावर पॉइंट। अब हम अगर इसकी पिक्चर भी ऐड करना चाहें, हमें गूगल से सर्च करनी पड़ेगी, तो वो हम सेव करके यहाँ पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यानी हमने एमएस वर्ड लगाया की पिक्चर लगानी है, तो वो हम यहाँ पिक्चर लगा लेंगे, एमएस एक्सेल की पिक्चर यहाँ लगा लेंगे, और पावर पॉइंट की पिक्चर हम यहाँ शो कर सकते हैं। यानी ये हमारा इस तरह का काम हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चार्ट्स पे। चार्ट्स पे ये ग्राफ्स बने हैं। आप अपना डाटा को जिस तरह का भी शो करना चाहें, चाहे वो कॉलम्स की सूरत में हो, लाइंस की सूरत में हो, या पाई चार्ट की सूरत में हो, बार की सूरत में हो। जैसे कि इधर सबसे पहले तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, जिसे हम शो करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ भी टाइप कर लें, जैसे कि क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट होता है, हम उसको किस तरीके से कॉलम की सूरत में, यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसके होंगे, हम इसको क्या करते हैं, ये आपके सामने आ गया। जैसे कि ये कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी में सीरीज 1 जो है 4.3 है, ये 2.4 है, ये 2 है। तो ये कैटेगरीज आपको इस सूरत में नज़र आ रही हैं। अब इसके कलर्स भी जो है वो डिफरेंट है, यानी हर सीरीज जो है उसका कलर डिफरेंट है, और उसकी जो यहाँ से आपको नज़र आ रही है, ये कैटेगरीज आपको नज़र आ रही है, यानी उसी के अकॉर्डिंग जो है ये इसको बनाया गया है। यानी जो सबसे ज़्यादा है वो ये ग्रीन वाला है, उसके बाद ये ब्लू वाला, फिर ये रेड है, ये ब्लू, यानी ये एक ही में आ रहे हैं, एक ही पॉइंट में। यानी ये हमारा लेवल बताते हैं, ठीक है। इसको शो करने के लिए आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा ग्राफ्स के बारे में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, या अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ।
आप इसी चीज़ को लाइन ग्राफ की सूरत में जो है वो किस तरह शो करेंगे या पाई चार्ट की सूरत में किस तरह शो करेंगे, ये चेक करें। इसमें भी उसी तरीके से है, वही चीज़ें जो है वो इस तरह जो है डिफाइन की गई हैं कि सबसे जो फर्स्ट है ये ब्लू वाला, ये सबसे बड़ा है। सेकंड वाला जो है वो उससे छोटा है, थर्ड वाला उससे छोटा और फोर्थ वन उससे छोटा। यानी हम इस जो जैसे हम रिजल्ट कार्ड बनाते हैं, मुख्तलिफ बच्चों के नंबर्स हैं, हम उनको इस तरीके से शो कर सकते हैं पाई चार्ट की सूरत में या ग्राफ की सूरत में कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, उससे कम किसके हैं, उससे कम किसके हैं, यानी इस तरह। अगर हम प्रॉफिट शो करना चाहें तो मुख्तलिफ शॉपकीपर्स का प्रॉफिट जो है वो हम उसको जो है वो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपको जिस मकसद के लिए भी जो है वो चाहिए वो आप यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रीनशॉट पे। अगर हमने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, यानी हमें अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जो है वो लेना है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब आपको जितना पोर्शन चाहिए, आप मुझे इतना चाहिए तो मैंने इसको इतना सेलेक्ट कर लिया और इसका जो स्क्रीनशॉट है ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से इंसर्ट पे ही, और आगे हमारा जो ऑप्शन है हेडर फुटर का है और पेज नंबर का है। हम अगर कोई बुक कंपोज कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़ जो है वो कंपोजिंग कर रहे हैं, उसमें हमें एक से ज़्यादा पेजेस पे काम करना पड़ता है, तो हमने पेज नंबर देना होता है। वो पेज नंबर जो है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। अब नंबर जो है वो आप कहाँ देना चाह रहे हैं, मिड में देना चाह रहे हैं, राइट साइड पे देना चाह रहे हैं या लेफ्ट साइड पे देना चाह रहे हैं या बॉटम में देना चाह रहे हैं, अब वो आप यहाँ से देखेंगे। अगर हम टॉप ऑफ द पेज करेंगे तो यहाँ से मिड में कर लेते हैं, तो ये हो गया, इसका हेडर भी लग गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हेडर हम यूज़ कहाँ करते हैं। जब एक से ज़्यादा हमने पेजेस यूज़ किए हैं, उसमें हम मुख्तलिफ जो है वो पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हेडिंग जो है वो हर पेज में नहीं होती। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक तो इसका भी ऑप्शन आपको पता चल जाएगा हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करें और यहाँ हम कर लेते हैं हम लिख देते हैं इधर कंप्यूटर कोर्स। अब हम इसको चाहते हैं कि हर एक पेज में जो है वो ये शो हो। हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी राइटिंग हर पेज पे शो हो। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। अब मुझे ये मिड में चाहिए तो मैं इसको उठा के मिड में रख लूँगी, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए कि ये कंप्यूटर कोर्स जो लिखा है मुझे हर पेज पे चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर एक पैराग्राफ जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप एक पैराग्राफ जो है वो कंपोज कर सकते हैं। यानी हमें एक पैराग्राफ लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की यूज़ करूंगी। इसके लिए आप करेंगे इक्वल साइन और उसके बाद RAND और ब्रैकेट 9 ब्रैकेट क्लोज, इसको प्रेस करें तो आपके सामने ये पैराग्राफ जो है वो खुद ब खुद कंपोज हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हेडिंग है ये दूसरे पेज पे भी आ जाए, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और इधर हेडर लगा देंगे। अब हेडर जो है वो मुझे किस टाइप का चाहिए, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट जो है उसका टाइटल देना है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी, ठीक है।
अब इधर जो है वो मैं लिख लेती हूँ कंप्यूटर कोर्स। अब मुझे ये टाइटल हर एक पेज में चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये देखें, हम इसको ख़त्म कर देते हैं जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, क्योंकि हमारा जो ये कंप्यूटर कोर्स ऊपर लिखा गया ये हर पेज पे होगा। यानी हमारे पास 2 पेजेस आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट दोबारा से इसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, 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 यानी हम इसको बार बार प्रेस करते जाएंगे तो ये हमारे पैराग्राफ खुद ब खुद जो है वो कंपोज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आप चेक कर लें कि हर पेज के ऊपर ये कंप्यूटर कोर्स लिखा गया है। ये हेडर है। अगर हम फुटर भी लगाना चाह रहे हैं तो फुटर में भी हम यही लिखना चाह रहे हैं, या कुछ और हम ऑथर का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो हम फुटर पे जाएंगे और उसके लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट पे, या आप ये तीनों चीज़ें लिखना चाह रहे हैं, पेज नंबर भी लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। हम फिलहाल ये यूज़ करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। हम इधर टेक्स्ट लिख लेते हैं। मून ऑफिशियल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी जो हमारे पेजेस हैं उन पे क्या ये लिखा गया है। ये आप चेक कर लें, ऊपर वाले जो पेजेस हैं उस पे खुद ब खुद ये लिखने हो गया है। तो ये तो था हमारा इंसर्ट टैब, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स के बारे में भी आपको बता दिया, वर्ड आर्ट के बारे में। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं कि आप यहाँ से राइटिंग को कौन सा स्टाइल देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो आप कंपोजिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। जब आप मैथ्स का पेपर बनाते हैं तो उसके लिए आपको फार्मूलाज चाहिए होते हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई भी पेपर कंपोज करना है तो ये यहाँ से आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, और सिंपल्स भी जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगी। ये हमारी 2 टैब्स जो हैं ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए।